हाय। तो आज हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन इन पाइथन। क्या होता है सब कुछ इन डिटेल में। तो पाइथन इनकैप्सुलेशन विथ एक्सेस मॉडिफायर्स। तो इसमें एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ये क्या करता है कि इनकैप्सुलेशन में हेल्प करता है बनने में। गेटर एंड सेटर होता है, ये भी हेल्प करता है। तो डिफिनेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज द कंसेप्ट ऑफ हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, जिसको हम जानते हैं सारे ऑब्जेक्ट ही है दुनिया में। एंड ओनली एक्सपोजिंग नेसेसरी फंक्शनैलिटीज। तो कुछ फंक्शनैलिटीज एक्सपोज करते हैं। अब एग्जांपल समझते हो, मान लो मेरे पास पावर बैंक है, तो इसमें बहुत सारे इंटरनल पार्ट होंगे जो हमें एक्सेसिबल नहीं है, हमें नहीं दिखेगा। हमें सिर्फ बाहर बाहर की चीज़ें दिख रही हैं। क्या क्या है? मान लो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है। कोई चार्जिंग का है, कोई किसी से हम एक्सेस कर रहे हैं, चार्ज करने के लिए मोबाइल फ़ोन। तो अगर यहाँ पे 4 पार्ट बनाना है तो अंदर से चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, पर वो हम नहीं एक्सेस कर सकते। कोई अगर उसको एक्सेस कर सकता है तो कोई समझदार आदमी जो इंटेलिजेंट हो, जो पावर बैंक को बनाने वाला हो, तो उसके लिए चीज़ें रखी हुई हैं। तो हर एक चीज़ हमारे लिए नहीं है, सब नॉर्मली पीपल के लिए नहीं है। तो हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स, कुछ डिटेल हमें हाइड करनी पड़ती है, उसके लिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। कैप्सूल की तरह इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल अंदर सब हाइड है, ऊपर ऊपर दिख रहा है, ऊपर ऊपर हम देख रहे हैं, और अंदर तो हाइड है। काम बढ़िया करेगा, कैप्सूल भी तो काम बढ़िया करता है, अंदर जाता है मस्त काम करता है, पर अंदर का मटेरियल हाइड कर रखा है। खोल के चेक करके आप इधर उधर फेंक ना दो, कम ना कर दो। अब कैप्सूल खोलोगे अब तो अब इंसानी दिमाग है, कुछ ना कुछ इधर खुदचाली करता है, गिरा देगा, इसीलिए हाइड किया जाता है। पर पाइथन में हाइड करने वाली चीज़ों को भी हम देख सकते हैं, तभी तो एकदम कैप्सूल की तरह नाम क्यों है इसका, इनकैप्सुलेशन। फिलहाल ये कंसेप्ट नहीं बनता, बट अब सोचो कि इनकैप्सुलेशन में हम खोल के देख सकते हैं। आई थिंक इनकैप्सुलेशन को पाइथन के लिए ही बना ही होना चाहिए। अगर एक एनालॉजी देखें, एनालॉजी की बात कर रहा हूँ बस। कैप्सूल खोलो और आप खोल सकते हो कैप्सूल को, पर कैप्सूल हाइड करने के लिए बना गया है। आप उसको हाइड ही रहने दो कैप्सूल को। दवा वाली कैप्सूल का बात कर रहा हूँ। तो हाइड करने के लिए आप खोलोगे क्यों? समझदार हो को आप खोलोगे क्यों? ऐसा ही पाइथन में इनकैप्सुलेशन होता है। फिलहाल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इनकैप्सुलेशन होता है, तो डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसमें। प्राइवेट वेरिएबल का कंसेप्ट डिफरेंट होता है, पर यहाँ एनालॉजी एकदम फिट बैठती है इनकैप्सुलेशन पे। तो आगे देखते हैं क्या क्या है। ये तो एक जस्ट एनालॉजी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। ए बैंक ATM अलाउज यू टू विदड्रा मनी बट हाइडिंग इंटरनल वर्किंग्स लाइक डेटाबेस ऑपरेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सब हाइड रहता है बैंक में। सिमिलर, पाइथन क्लासेस यूजेस प्राइवेट वेरिएबल्स एंड मेथड टू प्रोटेक्ट डेटा। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये प्राइवेट वेरिएबल वगैरह मेथड वगैरह यूज़ करते हैं। इनकैप्सुलेशन इज अचीविंग यूजिंग, कैसे हम इनकैप्सुलेशन तक पहुँचेंगे? पब्लिक वेरिएबल की तरह, प्रोटेक्टेड वेरिएबल का यूज़ करके, प्राइवेट वेरिएबल का यूज़ करके। प्रोटेक्टेड वेरिएबल मतलब काम का है कि आप इसको कह रहे हो कि ये प्रोटेक्टेड है। आप एक्सेस तो इसे भी कर सकते हो, एक्सेस भी बाहर इसे भी कर सकते हो, बट ये है कि आपको पता है यार ये तो प्रोटेक्टेड है, क्यों एक्सेस करें? कर सकते हो पर क्यों करें? ये प्राइवेट है, आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। बट आपको एज ए प्राइवेट वेरिएबल इसको डिफिनेशन पढ़नी होगी कि हाँ इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तरीके हैं इसको एक्सेस करने में पाइथन में, बट एक्सेस नहीं किया जा सकता। ऐसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी होती है ना, इसलिए। गेटर एंड सेटर मेथड, तो ये है कि आपको वैल्यू आप चेंज कर सकते हो सेटर से। गेट में आप वैल्यू रहती है, सेट करके आप चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ है कि आपको अगर चेंज भी करना हो प्राइवेट वेरिएबल तो आपके लिए मेथड दिया गया है, प्रॉपर्टी डिकोडेटर। तो ये भी चीज़ है, आगे देखते हैं इसको डिटेल में। तो यहाँ पे लिखा भी है पब्लिक एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, ये वाला मीन टू बी यूज्ड विद इन द क्लास एंड सब क्लास। एंड प्राइवेट नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। ओके, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा ऊप्स के बारे में जान लेना चाहिए कि इनकैप्सुलेशन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते आप कि आपको कुछ पता ना हो, घुस गए सीधा इनकैप्सुलेशन में। नहीं, एनालॉजी के अलावा कुछ समझ नहीं पाओगे। एनालॉजी बस समझ सकते हो, एनालॉजी तो आप किसी भी चीज़ को बिना पढ़े ही समझ सकते हो, क्योंकि रिलेशन होता है कि रिलेट करके आपको समझाना है। अच्छा टीचर कर ही लेता है। उप्स के और रिलेटेड क्वेश्चन कंसेप्ट, क्लास वगैरह। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। जैसे जो फॉर्म होता है तो कुछ नहीं उसके अंदर, जस्ट अ फॉर्म, एग्जाम फॉर्म जैसे होता है। जब आप डेटा ऑब्जेक्ट डालते हो, क्लास का इंस्टेंस, इसमें एक्चुअल डेटा होता है। हम ही तो एक्चुअल डेटा है, हम फॉर्म फिल करते हैं।
वो ऑब्जेक्ट है। कंस्ट्रक्टर इनिट क्या है, इनिशियलाइज होता है, ऑब्जेक्ट बनते हैं ऑटोमेटिक, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है आपको। सेल्फ क्या है, करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। सेल्फ मतलब सबका एक सेल्फ होता है ना, सब कहते हैं ओ मेरा सेल्फ है, मैं सेल्फ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सबका एक अपना अपना सेल्फ है। आई थिंक ये कंसेप्ट नहीं पता, ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, बट आप कैन यू कैन रिलेट, सब ऑब्जेक्ट का अलग अलग सेल्फ होता है। मेथड ओवरराइडिंग, जस्ट लाइक ओवरराइडिंग ये होती है पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास में दोबारा लिखना, इसे मेथड ओवरराइडिंग करते हैं, आप चेंज कर देते हो अपने हिसाब से। ओवरलोडिंग भी है, तो एक ही मेथड के मल्टीपल वर्जन पाइथन में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से किया जाता है, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पाइथन उप कंसेप्ट में क्या क्या है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, डेटा को लॉक करना, सिर्फ अलाउड मेथड से ही एक्सेस करना। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मोबाइल का लॉक स्क्रीन, मोबाइल का जो लॉक स्क्रीन है, हर ऐप का एक्सेस नहीं मिलता वहाँ पे, कॉल का मिल जाता है जब आप लॉक कर देते स्क्रीन को, पैटर्न आप डाल सकते हो, ये सब चीज़ें। तो इसका एग्जांपल है, एक एग्जांपल को आप समझने के लिए डायरेक्ट शॉर्ट में। अब्स्ट्रैक्शन क्या है, सिर्फ काम के पार्ट को दिखाना, कॉम्प्लेक्सिटी छुपाना, काम का जो चीज़ों को आपको दिखाया, जैसे कि कार की स्टीयरिंग, इंजन कैसे चल रहा है छुपा हुआ है, इंजन थोड़ी देख रहे हो। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंट की प्रॉपर्टी को चाइल्ड को यूज़ करना, इनहेरिटेंस है। आप इनहेरिटेंस की क्लास में से पढ़ सकते हो। फिर जैसे पापा का भी कार डीएनए, भाई का डीएनए, बेटा भी बाइक चलाना, ओह ये भी है, ये तो कुछ भी लिखा है। पॉलीमॉर्फिज्म, एक नाम अलग अलग काम, सिचुएशन के हिसाब से। जैसे म्यूज़िक बस प्ले से हम म्यूज़िक बना सकते हैं, वीडियो भी बजा सकते हैं, वीडियो भी चलता है, तो ऐसे म्यूज़िक बजा सकते हैं प्ले से, ओपन मतलब यूज़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन अब थोड़ा सा हिंदी में देखते हैं, वो तो सारा कुछ हिंदी में देख रहे थे। डाटा को लॉक करना, डेटा को लॉक करना, इनकैप्सुलेशन, जब डेटा वेरिएबल मतलब और उससे हैंडल करने वाले फंक्शन मतलब मेथड को एक ही क्लास के अंदर बंद कर दिया जाता है और एक्सेस रोक दिया जाता है, डायरेक्ट एक्सेस रोक दिया जाता है, उसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। जब डेटा वेरिएबल और उसे हैंडल करने वाले फंक्शन को एक ही क्लास के अंदर बंद कर दिया जाता है, ये आप देखो बंद हो गया ना, कैप्सूल बन गया, तो डायरेक्ट एक्सेस रोक दिया जाता है, उसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तोड़ दो निकल जाएगा तो एक्सेस कर सकते हैं कैप्सूल को, पर डायरेक्ट एक्सेस रोका जाता है, उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। एग्जाम्पल में मोबाइल फ़ोन लॉक किया कि तुम्हारे फ़ोन में सब कुछ है, फोटो चैट ऐप्स, पर बिना पासवर्ड के कोई एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ अलाउड एक्शन जैसे फिंगरप्रिंट पे ही एक्सेस मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे इनकैप्सुलेशन में पहुँचते हैं, क्या क्या हो, सब कुछ देखते हैं। तो एक क्लास बनाया पर्सन नाम से, फर्स्ट मेथड बनाया इनिट, जो कि ऑटोमेटिक कॉल होगा। इसमें वेरिएबल्स पैरामीटर दिए, नेम एज एंड सैलरी। फिर वेरिएबल बनाया सेल्फ नेम, सेल्फ एज, सेल्फ सैलरी। इधर नेम में स्टोर की, नेम को स्टोर किया इसमें, एज को स्टोर किया इस वाले में, सैलरी को स्टोर किया इस वाले में। अब इसमें से पब्लिक, जो डायरेक्ट आप नेम लिख दे रहे हो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, तो डायरेक्ट पब्लिक वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड, एक अंडरस्कोर आप एज लिख रहे हो तो प्रोटेक्टेड है। प्राइवेट, दो अंडरस्कोर सैलरी लिख देते हो तो प्राइवेट बन जाता है, सिंपल। एक और फंक्शन बनाते हो सो डिटेल्स का मेथड, अब उसमें सबको कॉल कर लेते हो, ठीक है। अंदर ही अंदर हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यूज़ कर सकते हैं, बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, अंदर एक्सेसिबल है। अब एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन, उसमें नाम रखा है लाइस, 30 एज, सैलरी दिस, और इसको एक्सेस कर सकते हैं वी डॉट नेम बिकॉज ऑफ पब्लिक। प्रोटेक्टेड को भी एक्सेसिबल किया जा सकता है बट ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं तुमसे, पापा लोग घर में कोई कहता है ना ये काम मत करो, हम करते हैं, पर करते हैं कि नहीं, वही है ये। अब पापा कुछ कोई जरूरी काम कहते हैं, नहीं नहीं करना ही नहीं है ये, फिर भी यार कर देते हो, पाइथन में कर देते हो। तो इसको पाइथन में एक्सेस किया जाता है, फिलहाल ऐसे एक्सेस नहीं किया जाता, ये देखो ऐसे। प्राइवेट को ऐसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता, प्रोटेक्टेड को एक्सेस किया जा सकता है, पब्लिक को एक्सेस किया जा सकता है, बट प्राइवेट को नहीं किया जा सकता। बट ये होता है ना, कुछ चीज़ आपको पता नहीं हो, आप ढूंढ, मतलब घर में कोई चीज़ पापा ने छुपा दी, अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो मम्मी के पास जाके ढूंढ लोगे। ऐसे ही यहाँ पे जो एक्सेस करने का तरीका है, सीधा क्लास के पास पहुँचता है, उससे उसी तरीका कुछ बना हुआ है, उससे एक्सेस कर सकते हैं।
बट रिकमेंडेड नहीं है, आपको नहीं करना है ये। जब आपको पता है ये प्राइवेसी है तो क्यों यूज कर रहे हो? बेवकूफ हो क्या? क्यों दोनों ऐसे डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो? जब एक बार क्लियर कर दिया कि ये दोनों प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट है तो क्यों एक्सेस कर रहे हो? महामूर्ख को, बेवकूफ हो, नहीं यूज करना है। अभी तो पाइथन एक इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, जब आपको क्लियर कर दिया गया, आप वो काम क्यों कर रहे हो? चलो आगे। गेटर एंड सेटर क्या होता है? गेटर अलाउ टू रीडिंग प्राइवेट वेरिएबल, रीड कर सकते हो प्राइवेट वेरिएबल को। सेटर अलाउ टू मॉडिफाइंग, चेंज कर सकते हो प्राइवेट वेरिएबल को सेफली। हेल्प इन द डेटा वैलिडेशन एंड सिक्योरिटी, अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। तभी तो ये चीज इसमें है, इनकैप्सुलेशन के अंदर आप ये चीज़ें अंदर ही अंदर क्लास के अंदर कर सकते हो। तो गेटर सेटर क्या करता है, अंदर ही अंदर चीज़ों को आप मॉडिफाइंग वगैरह, डेटा वैलिडेशन वगैरह कर सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल से, प्राइवेट वेरिएबल के बाहर रीड करने देता है गेटर। सेटर क्या करता है, प्राइवेट वेरिएबल को बाहर से सेफली अपडेट। ये याद रखो कि गेटर सेटर सिर्फ नेम है, आप किसी भी नेम का बना सकते हो, बट आपको गेटर सेटर ही बनाना पड़ेगा ताकि अच्छा लगे। गेट कर रहे हो, सेट कर रहे हो, वैल्यू को सेट कर रहे हो। गेट कर रहे हो मतलब रीड कर रहे हो, सेट कर रहे हो मतलब सेट कर रहे हो। सेटिंग होती है ना, सेट करते हैं बाहर जाके। सॉरी, वो अलग सेटिंग थी। ओके, यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड। अब आपने क्या बनाया, एक क्लास बनाया बैंक अकाउंट, इनिट फंक्शन लिख दिया जो कि डायरेक्ट ऑटोमेटिक कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनने पे, आपको कॉल नहीं करना पड़ता। सेल्फ, सब की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो वही वाला सेल्फ, सबका अलग अलग है। बैलेंस, एक पैरामीटर दिया, यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल बना दिया, स्टोर कर लिया इसमें। अब गेट बैलेंस से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट वेरिएबल को, ठीक है। अब सेट बैलेंस बनाया, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ये रूल है। अब ये कैसे समझा, गेट, यहाँ गेट एज सेट मैंने हम बना दिया, अपने मन से बनाया है, कुछ भी नाम बना सकते हैं। तो क्लास के अंदर हम प्राइवेट वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल एंड तीसरा क्या था, पब्लिक वेरिएबल, इन तीनों को चेंज सब कुछ कर सकते हैं अंदर ही अंदर। बट यहाँ पे हमने एक दो मेथड टाइप का बनाया है कि हम उसको समझ सकें हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो गेटर सेटर में सेट में यहाँ वैल्यू सेट कर सकते हैं कोई अंदर ही अंदर, और गेट में हम रीड कर सकते हैं। ये मेथड हमने बनाया ताकि हम इसको हम कर सकें आगे चल के। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, अकाउंट बैंक अकाउंट नाम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, 1000 वैल्यू थी। अब गेट बैलेंस देखा तो यहाँ पे हाँ 1000 वैल्यू है। अब सेट बैलेंस को कॉल किया हमने, इस मेथड को कॉल किया। हम अंदर ही अंदर चीज़ों को कर सकते थे, पर अब बाहर कैसे करें हम, तो बाहर हम ऐसे करते हैं, सेट बैलेंस का मेथड बनाते हैं, ठीक है, और वहाँ 500 डाल देते हैं। अब गेट बैलेंस करेंगे तो 500 आ जाएगा, देखो। और दूसरा निगेटिव होगा तो बैलेंस कैन नॉट बी निगेटिव, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, तो इसलिए निगेटिव नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो बैलेंस ये प्रिंट हो जाएगा। हम अंदर ही चीज़ों को कर पा रहे थे, हम इनकैप्सुलेशन में मतलब जो भी था ये प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक वेरिएबल है, अंदर अंदर इसको चेंज कर पा रहे थे, पर हम बाहर से कैसे चेंज करें, तो उसके लिए हमने मेथड बना दिया गेट एंड सेट। किसी भी नाम से बना सकते हैं, पर गेट एंड सेट परफेक्ट है, नाम से क्लियर है। गेट माने रीड करना, सेट माने सेट करना। तो हम बाहर जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये कर दे रहे हैं ऐसा बाहर से, क्योंकि हम नहीं किया है अपडेट करने के लिए, ठीक है, इसलिए गेट सेट मेथड आया। प्रॉपर्टी डिकोडरेटर, कन्वर्ट ए मेथड इनटू रीड ओनली एट्रीब्यूट, प्रिवेंट डायरेक्ट मॉडिफिकेशन व्हाइल अलाउ कंट्रोल एक्सेस। तो इसको क्या करता है, मेथड को एक वेरिएबल तरह बना देता है, आप उसको रीड कर सकते हो पर चेंज नहीं कर सकते। कम रीड कर सकते हो पर चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बनाया क्लास एम्प्लॉय नाम का इनिट फंक्शन, आप भी जान गए ऑटोमेटिक चलता है। सेल्फ, सबका अपना एक सेल्फ है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना होगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, हम सब लोग। नेम एक पैरामीटर, सेल एक पैरामीटर, यहाँ पे दोनों स्टोर कर लिया। प्रॉपर्टी डिकोरेटर ऐसे कॉल किया एज रेट लगा के, फिर फंक्शन बनाया सेल्फ में सैलरी यहाँ पे लिख दी वही कि आपको जैसे ही आप इसको कॉल करोगे तो आपको रीड ऑनली एक्सेस मिल, आपने प्रॉपर्टी लगा दी कि मतलब आप रीड ऑनली एक्सेस अलाउ हो गया है। आपने यहाँ पे क्या बनाया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया, सुंदरम 500 दिया। अब आप एक्सेस कैसे कर रहे हो, देखो प्रिंट इम्प के ऑब्जेक्ट दिया और सैलरी को एक्सेस कर रहे हो, एक्सेस अलाउ। आपने ये लगा दिया तो मतलब एक्सेस अलाउ हो गया। अब इस सैलरी देखो मेथड ही तो था, बट यहाँ टाइप को देखो कैसे होता है, एट्रीब्यूट, इफ इट इज एन एट्रीब्यूट की तरह ये दिख रहा है। आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी सैलरी में, मतलब ऐसे आपको ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत है। आप डायरेक्ट जैसे ही आप लिख देते हो तो सैलरी वैसे बिहेव करने लगता है कि एट्रीब्यूट है,
तो आप एक्सेस कर सकते हो, बट आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये इम्प सैलरी चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज तो गेट सेट से ही होगा, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे। वाई यूज प्रॉपर्टी मेथड को एट्रीब्यूट की तरह बनाता है। मेथड को क्या करता है, एट्रीब्यूट की तरह बनाता है। सेफ एक्सेस डायरेक्ट मॉडिफिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते बाहर जाके, प्रोटेक्ट कर देगा। प्रॉपर्टी लगा दो, प्रोटेक्ट हो जाएगा आपका, कोई चेंज नहीं कर पाएगा। देख सकता है लेकिन देख ले भाई, चेंज मत कर पाएगा तू। अब वही जो मैंने बताया था कि दो आप प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल आपका जो प्रोटेक्टेड कह रहा हूँ, प्राइवेट जो है आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। पाइथन में कुछ भी हाइड नहीं है, बट क्यों एक्सेस करोगे जब कह दिया। पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि आपको कह रहा है भाई प्राइवेट बना दिया तो एक्सेस क्यों कर रहा है, पर जबरदस्ती आपको एक्सेस करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्लास नेम लिख दो, मतलब एक अंडरस्कोर क्लास नेम, दो अंडरस्कोर वही नेम जो डायरेक्ट था, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हिडन स्कोर क्या गया, क्लास बनाया डेमो नाम से, इनिट फंक्शन में ये बना दिया, ये हिडन मैसेज में रखा है इस वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट बनाया डेमो, नए एक्सेस हुआ तो आपने ऐसे एक्सेस कर दिया। देखो ये वाला इधर देगा, इसलिए मैं इसको हाइड कर दिया, मतलब इससे हैशटैग लगा दिया, और इससे किया तो एक्सेसिबल हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इनकैप्सुलेशन का रियल एप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पे एक क्लास यूज़र नाम से बनाया, इनिट फंक्शन बनाया, यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया, इसको प्राइवेट वेरिएबल में दे दिया। ऑथेंटिकेट एक मेथड बनाया, पासवर्ड उसमें पैरामीटर दिया, पासवर्ड को यहाँ पे जो था सेल्फ पासवर्ड उसमें पासवर्ड में स्टोर कर दिया। अब आएगा तो लॉगिन सक्सेसफुल वरना इनकरेक्ट, तो लकी अब पासवर्ड दिया मैंने, और ठीक है फिर ऑथेंटिकेट ये कॉल किया, रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, ऑथेंटिकेट पासवर्ड राइट पासवर्ड डाल दिया, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। चाहो तो आप पासवर्ड को एक्सेस भी कर सकते हो, वो है तरीका डायरेक्ट एक्सेस करने का, बट आप क्यों एक्सेस करोगे। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था, ये पूरा एक कैप्सुलेशन खत्म होता है। दैट्स इट।